अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, चैनल चस्का एंड शशका में खुश आमदीद। हमारी रेसिपीज़ को फॉलो करें, चस्के लेके खाएं और शशका कराएं। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिले सबसे पहले, और वो भी फ्री में। वीडियो पसंद आए तो थम्स अप। डियर फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं चाइनीज़ चिकन बिरयानी। ये बनाने में जितनी इजी है उतनी ही टेस्टी है और इसका फ्लेवर भी 2 in 1 है। तो क्या हम इसमें यूज़ करने वाले हैं बिरयानी के भी तमाम मसाले और चाइनीज़ राइस के भी सारे मसाले। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने लिया है हाफ kg बोनलेस चिकन। आप हड्डियों वाला चिकन भी ले सकते हैं लेकिन बोटियां छोटी रखें। इसमें 1 कप डाल दें आप दही का और 1 टेबलस्पून डाल दें नमक का, 1 टीस्पून डाल दें सुर्ख लाल मिर्चों का, हाफ टी स्पून डाल दें आप हल्दी का, 1 टेबलस्पून कुटे हुए सूखे धनिए का, हाफ टी स्पून भुने हुए कुटे हुए ज़ीरे का। ताज़ा कुटा हुआ हो तो ज़्यादा मज़े का लगेगा। इसके अलावा आप इसमें डाल दीजिए हाफ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्चों का। ये भी ताज़ा कुटी हुई हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। और जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे पाकिस्तानी खाने लहसुन और अदरक के बगैर कंप्लीट नहीं होते, तो 1 टेबलस्पून डाल दें इसमें आप लहसुन के पेस्ट का, 1 ही टेबलस्पून आप इसमें डाल दें अदरक के पेस्ट का और 1 ही टेबलस्पून इसमें डाल दें सब्ज़ मिर्चों के पेस्ट का। और अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्सअप करें, कवर करें और फ्रिज में कम से कम 1 घंटे के लिए रख दें। फ्रिज से बाहर नहीं रखें वरना ये पानी छोड़ देगा। 1 घंटे के बाद एक पैन को गरम करें और इसमें हाफ कप ऑयल का डाल दें। आप चाहें तो आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। जब ये गरम हो जाए तो इसमें 2 दरमियाने साइज़ के प्याज डाल दें और 3 से 4 हरी इलायचियाँ डाल दें और इसको फ्राई करें उस वक़्त तक जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए तो मैरिनेटेड चिकन इसमें ऐड कर दें और सारा मसाला अच्छी तरह से इसमें डाल दें। इसके बाद इसको मीडियम फ्लेम पे कम से कम 10 मिनट के लिए फ्राई करें। मैं तकरीबन अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि बेस्ट कुकिंग हमेशा मीडियम फ्लेम पे होती है। 10 मिनट तक इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करते रहें। जब देखें कि पानी खुश्क हो गया है और ऑयल ऊपर आ गया है तो 2 बड़े टमाटर सिंपल कटिंग में काट के इसमें मिक्सअप कर दें। अब फिर इसको फ्राई करें उस वक़्त तक जब तक कि टमाटरों का पानी भी खुश्क ना हो जाए। तकरीबन 7 से 8 मिनट में टमाटरों का पानी भी खुश्क हो जाएगा। अब इसमें 1 कप गाजरें सिंपल कटिंग में कटी हुई ऐड कर दें। देखिए मैंने बिल्कुल स्मॉल पीसेस के अंदर इसको कट किया है। इसके अलावा 1 कप इसमें मटर छील के धो के वो ऐड कर दें। अब इन्हें भी सिर्फ 3 मिनट के लिए फ्राई करें, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना। अगर ये गल गया पूरी तरह से तो फिर अच्छा फ्लेवर नहीं आना, ये थोड़े खड़े खड़े ही रहें। अब इसमें 1 कप आप शिमला मिर्च का भी ऐड कर दें और 1 कप ही हरे प्याज का ऐड कर दें। हरे प्याज का हरे वाला पार्ट भी और वाइट वाला भी, और सिर्फ 2 मिनट के लिए इसको मज़ीद फ्राई करें ताकि सब्जियों का क्रंच ख़त्म ना हो। इनका क्रंच इसमें रहेगा तो तभी मज़ा आएगा। अब इसको 2 मिनट फ्राई करने के बाद 1 कप इसमें बंद गोभी का ऐड कर दें। बंद गोभी भी बहुत कम टाइम के लिए फ्राई करनी है ताकि इसका क्रंच भी कायम रहे, बिल्कुल कच्ची भी ना हो लेकिन ये कि इतनी गल भी ना जाए कि घुल जाए। बस बंद गोभी डालने के बाद सिर्फ 1 मिनट तक फ्राई करना काफ़ी है। अब इसमें 3 टेबलस्पून केचप के डाल दें और 3 ही टेबलस्पून इसमें आप सोया सॉस के डाल दें। अब हम इसमें सारे चाइनीज़ मसाले डालेंगे ताकि हमें दोनों तरह का फ्लेवर आए। वर्सेस्टरशायर सॉस का बहुत तेज़ फ्लेवर होता है और बहुत मज़े का होता है। बस इसके 2 टेबलस्पून भर के डाल दें। ये इतना ज़्यादा मज़ा देगी कि सोच है आपकी। सिर्फ 2 मिनट के लिए इसको फ्राई करें
और बस अब ये रेडी है। इसको एक साइड पर रखें और चावलों की तैयारी शुरू करें। मैंने तो साथ साथ ही कर लिए हैं, साथ साथ कर सकते हैं तो साथ साथ कर लें। मैंने 2 लीटर वाटर लिया और उसके अंदर 3 छोटी इलायचियाँ, 2 तेज़पात, 4 से 5 जो है मैंने लौंगे और 2 टुकड़े मैंने डाल दिए दालचीनी के और इसको उबलने के लिए रख दिया। इस दौरान मैंने इसमें 1 टेबलस्पून नमक का भी डाल दिया और 2 टेबलस्पून ऑयल के भी डाल दिए। बिरयानी में और चाइनीज़ राइस में हमेशा चावलों की और गोश्त की मिकदार बराबर होती है। आधा किलो गोश्त था तो आधा किलो ही सेला चावल हैं। ये तकरीबन 2 कप थे। मैंने इन्हें 2.5 घंटे के लिए भिगो दिया और फिर इन्हें पानी से निकाल लिया। अब वो चावल मैंने यहाँ उबलते हुए पानी में डाल दिए, अच्छी तरह से मिक्सअप कर दिया और ठीक 9 मिनट बॉईल करने के बाद मैंने इन्हें ठंडे पानी से गुजार लिया और तहें लगा दी। सारी हम तहें लगाते जाएंगे, लेकिन एंड पे जैसे आम बिरयानी में हम गरम मसाला डालते हैं या कोई एसेंस डालते हैं बिरयानी का, वो हम यहाँ नहीं डालेंगे क्योंकि इसमें चाइनीज़ मसालों का फ्लेवर आना भी बहुत ज़रूरी है। इस तरह से कभी बिरयानी का फ्लेवर आएगा और कभी चाइनीज़ राइस का और बहुत ही मज़े की लगेगी आपको। थोड़ा थोड़ा खाने वाला हरा और पीला रंग शामिल कर दें और बारीक कटा हुआ हरा धनिया और हरा पुदीना भी शामिल कर दें। ये सब चीज़ें शामिल करने के बाद ढक्कन पे कपड़ा लपेटें और दम दे दें। मेरा देगचा काफ़ी हैवी है इसलिए मैंने नीचे तवा नहीं रखा। अगर आपका देगचा हैवी नहीं है तो नीचे तवा रख दें। 25 मिनट के बाद इसको ओपन करें, लेकिन अभी इसको टच नहीं करना। 5 मिनट का रेस्ट दें और डिश आउट कर लें। इस डिश को ज़रूर ट्राई करें और अगर आपने ट्राई कर लिया तो आप सब्सक्राइब करने पे मजबूर हो जाएंगे और इसको लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। जाने से पहले कमेंट्स देना मत भूलिएगा। आपके कमेंट्स हमारी बहुत हौसला अफजाई करते हैं। हमारा फेसबुक पेज लाइक करें, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और मज़े ले ले के बिरयानी खाएं और साथ साथ चाइनीज़ राइस का मज़ा भी उठाएं।